हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ जियोग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन लेके, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है होम्स ने, या स्वेस, या जफरीज, या डेली ने। तो इसका सही आंसर है आपके बी ऑप्शन सही। इसका स्वेस ने आपको पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का इन्होंने प्रयोग किए थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सियाल, सीमा, नीफे, और डी है किसी में नहीं। इसका सही आंसर है आपका, तो पृथ्वी के आपके निकेल और लोहा की प्रधानता आपके नीफे में होता है। निकेल और नीफे का मतलब है निकेल और फेरस ऑक्साइड की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला सबसे चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या डिओराइट। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला सबसे चुंबकीय पदार्थ आपका निकेल है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार, या गैब्रो। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, जो कि आपका महासागरीय सतह का निर्माण आपके बेसाल्ट चट्टान से, इन्हीं के चट्टान से आपका इस सतह का निर्माण हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक हुआ है? तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, या डी 200 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का विस्तार लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ है। तो ये इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्यमान लगभग कितने प्रतिशत में मेटल पाया जाता है? तो 32%, 52%, 68% या 83%। तो पृथ्वी के द्रव्यमान लगभग आपका 68% पर मेटल पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, या पोटेशियम। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भूपर पट्टी में एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पृथ्वी के अंदर यहाँ पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो महादेश जनक बल है, भू विक्षेपी बल है, या पर्वत निर्माणकारी बल है, या बहिजात बल है। तो इसका सही आंसर है पर्वत निर्माणकारी बल, जो कि वलय क्रिया का इसका परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो प्रधान देशांतर कहलाती है, देशांतर कहलाती है, अक्षांश, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है अक्षांश, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थान के कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर की श्रेणी की उच्चावाच है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। महाद्वीप और महासागर आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावाच हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो 25.5%, 29.5%, या 35.5%, और डी है 40.5%। तो पृथ्वी के धरातल पे 29.5%, जो कि पृथ्वी के पर महाद्वीप का विस्तार
पाया जाता है, जो कि 29.5% पाया जाता है। तो यहाँ धरातल पर पाया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत प्रणेता है यहाँ पे ऑप्शन है पार्ट, वेगनर या होम्स या ग्रेरी। इसका आंसर है जो वेगनर, जो कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत इन्होंने वेगनर ने दिया था। भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी के 2 भागों में बटी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1962 ईस्वी, 1745 ईस्वी या 1884 ईस्वी या 1947 ईस्वी। तो इसका सही आंसर 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण आपका 1884 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री एवं पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही आंसर है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके 100 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4, 8, 60 या 10। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि 180 डिग्री देशांतर में 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आपके तो यहाँ पे 180 डिग्री पे होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतराल 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री। तो लगभग 35 डिग्री आपके इस अंतराल में 2 घंटे 20 मिनट है, इसके देशांतर अंतर हो जाएगा 2 स्थानों के बीच में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 8 मिनट का, 4 मिनट का, 2 मिनट का, 0 मिनट का। तो इसमें 4 मिनट का अंतर होता है, जो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों को स्थानीय समय में आपका लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर दोनों स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो 1 घंटा का, 2 घंटा, 5 घंटा, 15 घंटा। सही ऑप्शन है 1 घंटा का अंतर होगा। जो दोनों पृथ्वी पर दोनों स्थानों की स्थिति का अनुदैर्ध्य अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय आपका 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा का अंतर आएगा इसका। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थित स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है? तो नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद, रांची। इसका सही आंसर नैनी, जो कि लगभग एक समान रहता है स्थानीय समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीनविच माध्य समय जिसे जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो 4 घंटा 30 मिनट का, 5 घंटा 30 मिनट का, 6 घंटा, 6 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट का समय अंतराल होता है भारतीय प्रमाण समय ग्रीनविच मध्य समय के बीच।
पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, 4, 24, 64। सही आंसर लगभग 24 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि आपके 24 भागों में इसको बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय में 12 घंटा आगे है तो वो इसका स्थान कहाँ स्थित होगा? तो 90 डिग्री या 90 डिग्री वेस्ट या 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर है 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट आपका कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। सही सिंगापुर हो जाएगा, जो कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है आपका सिंगापुर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन का है, पुर्तगाली, जापानी, चीनी। तो सुनामी आपका जापानी लैंग्वेज है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सर्क, सुनामी, स्केल, केम। तो सही आंसर जिसको सुनामी कहा जाता है, जो अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को आपका सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। तो भूकंप में धरातली तरंगे आपके गौड़ तरंगे होती है, एक एल तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे या प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। तो आपके भूकंप में धरातली तरंगे आपके एल तरंगे होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे क्षति पहुँचाती है? तो प्राथमिक, द्वितीयक तरंगे, दीर्घ पृष्ठीय, क्षितिजीय तरंगे। तो इसका सही दीर्घ पृष्ठीय तरंगे, जो कि क्षति पहुंचाती है भूकंप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके उन वापस लौट आती है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका भूकंप वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निश चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो निश चट्टान आपका आग्नेय, परतदार, परावर्तित, ज्वालामुखी। तो आपके निश चट्टान आपके परावर्तित प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो आपकी रूपांतरित चट्टान नीस है, जो कि रूपांतरित प्रकार की होती है। भूकंप का कारण है भूकंप का कारण आपको भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन या अनाच्छादन। तो आपका प्रमुख रूप से भूकंप का कारण आपका टेक्टोनिज्म होता है, जो भूकंप का प्रमुख कारण होता है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियाँ। तो आपका सुरक्षा वाल्व आपके ज्वालामुखी को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर भाग पर पठार का विस्तार है? तो 26%, 30%, 33% या 40%। तो इसका सही टोटल 33% भाग पर पठार का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पर्वत की गणना किस श्रेणी की स्थल के रूप में जाती है? तो प्रथम श्रेणी के रूप में जाती है या द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत आपका
एंडीज है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपका एंडीज है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। निम्न में से एक वलित पर्वत है, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय या इनमें से कोई? तो आपका वलित पर्वत आपका हिमालय है, जो कि एक वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 400 मिलियन वर्ष, 320, 220 या 30? तो 30 मिलियन वर्ष आपका वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो आपका पर्वत श्रृंखला विश्व से बड़ी है हिमालय का, एंडीज का, काकेशस का, अलास्का का। तो इसका सही एंडीज है, जो कि यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो चीन में, नेपाल, भूटान या? तो आपके माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच आपका अपेनाइंस है, आल्प्स है, जूरा या पेरिनीज? तो आपका पेरिनीज, डी ऑप्शन सही है, जो कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा पेरिनीज पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 26%, 33% या 41%? तो या 51%? तो लगभग 41% पर स्थल मंडल के 41% क्षेत्रफल पर यह भूभाग का मैदान विस्तार पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है? तो ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई? तो मैदान की गणना आपके द्वितीय श्रेणी की स्थल रूप में की जाती है। देश में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तु लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदान में उपजाया जा सकता है? तो 65%, 70%, 85% या 95%? तो लगभग 85% में उपजाया जा सकता है आपके फसलों और खाद्य वस्तु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो पर्वत, पहाड़, पठार या मैदान? तो आपका डी ऑप्शन सही, मैदान, जो कि सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो काराकोरम, क्युनलुन या तियानशान या पामीर? तो सबको पता है, इसका डी ऑप्शन सही है, पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। तो चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो वियतनाम, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान? तो पोटवार पठार आपके पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लोयस पठार स्थित है आपके मलाया में, थाईलैंड में, चीन में, कोरिया में? तो लोयस पठार आपके चीन में उपस्थित है। लोयस पठार आपके चीन में पाया जाता है। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।